अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी, मैं असद मिनास हूं। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोबारा आपको खुश आमदीद कहता हूं अपनी लाइव ट्रांसमिशन। नाज़रीन गिरामी, एक अहम शख्सियत हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, जिसका मैंने आपको पहले जो है वो तारफ़ करवा चुका हूँ। आज के हमारे मेहमान एक मुसन्निफ़ और एक अजीम लिखारी, जिनकी कलम से एक किताब लिखी गई है जिसका टाइटल है नौकरी या कारोबार। तो फाइनली राना मुमताज़ रसूल साहिब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं अपनी इस लाइव ट्रांसमिशन में। बहुत शुक्रिया। मुमताज भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। मुमताज भाई, बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ लम्हात जो है वो हमारे नाज़रीन के लिए आपने मुख्तस किए। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और आपको वेलकम करते हैं अपने इस लाइव ट्रांसमिशन में। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इतना ज़बरदस्त एक टाइटल के साथ आप किताब लिखी है, तो क्या आपके जहन में क्या सोच थी जिस सोच को लेकर आपने इस किताब को जो है वो डेवलप किया और आपकी किताब जो है इतने ज़बरदस्त लेवल तक पहुंची? बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया जनाब आपकी कि बड़ी कोशिशों के बाद हम एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो सकें और हम कर सकें। जी जी। मैं मुल्तान में बैठा हूँ तो डेफिनेटली कुछ किस्मत का इशू भी होता है और वैसे भी होता है। अच्छा, एक तो ये था सबसे पहले कि हर इंसान की जिंदगी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी ख्वाहिशात होती हैं कि जिनकी तकमील होना या जिनका पूरा होना जरूरी होता है। बिल्कुल। अब डेफिनेटली बाकी लोगों की तरह मेरी भी जिंदगी में कुछ ख्वाहिशात थी, मैं भी कुछ करना चाह रहा था, होता था। तो आपको पता है कि मुलाजमत में रह के इंसान जो है ना वो तरक्की करना, ज्यादा अर्निंग करना, ज्यादा मेहनत करना और फिर उसके बाद अपने कारोबार को और अपने आप को स्टेब्लिश करना, वो जी जी। नामुमकिन नहीं है। तो बस एक यही कोशिश, यही जस्तजू, एक यही कोशिश होती थी कि भी किस तरीके से अपने आप को डेवलप किया जाए। तो मैंने चूंकि 18 साल मुलाजमत की है मुख्तलिफ इदारों के अंदर, तो देन उसके बाद फिर साथ मैंने बिजनेस का भी स्टार्ट कर लिया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अब कुछ 7 साल हो गए कि मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ। ये अल्लाह पाक का शुक्र है। बेहतर। अच्छा मुमताज भाई, ये जो किताब आपने लिखी है नौकरी या कारोबार, तो इस हवाले से आप हमारे नाज़रीन को आगाह करें कि इसमें आपने क्या क्या चीज़ें जो है वो बेसिक पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, और ये हमारे जो नौजवान हैं, खासतौर पर जो तुलबा हैं, इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान की सिचुएशन बड़ी गंभीर है और पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से भी काफ़ी सारे मामला जो हैं वो खराब हुए हुए हैं। तो हमारे नौजवानों के लिए ये किताब किस कदर अहम होगी और उसमें हमारे नौजवानों के लिए क्या रहनुमाई जो है वो उनको मिल सकेगी ये किताब पढ़कर? अच्छा, एक तो इसमें असद भाई ये है कि मेरी इस बुक्स के अंदर जो है ना नियर अबाउट तकरीबन 300 पेजेस हैं। और इसके अंदर मैं सही। कोई 45 बिजनेस जो है ना उनके आइडियाज दे रहा हूँ उनको। बिजनेस को स्टार्ट कैसे करना है, स्टार्ट के अंदर प्रॉब्लम क्या है, ये उन प्रॉब्लम का हल क्या है, उसकी फिजिबिलिटी क्या है जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं। देन उसके बाद क्या चांसेस ऐसे हैं कि आपको उसमें नुकसान भी हो सकता है। अगर नुकसान हो रहा है या कोई कमी कताई कहीं हो रही है तो उसको आप कैसे रिकवर भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से मुख्तलिफ आइडियाज हैं। फिर कुछ बिजनेस ऐसे हैं जो कि बगैर सरमाए के। देखें, बात यह है सही। कि जो हमारे नौजवान हैं या जो हमारे लोग काम करना चाह रहे हैं वो सबसे पहली चीज, जैसे बिजनेस का नाम आता है ना, तो वो ये कहते हैं जी। फाइनेंस, पैसे कहाँ से आएंगे। बिल्कुल बेसिकली जो पैसे हैं बिल्कुल ना सही। वो बिजनेस के लिए तो जरूरी है, लेकिन उस बिजनेस को चलाने के लिए सबसे बड़ी जो चीज है वो आपकी जहानत है, वो आपकी प्लानिंग है कि आप किस दिमाग से, किस सोच से आप अपने बिजनेस को शुरू करते हैं। अब इसलिए बुक्स के अंदर मैंने मुख्तलिफ बिजनेस ऐसे दिए हैं कि जो बगैर सरमाए के भी शुरू हो रहे हैं। कुछ कारोबारी आइडियाज इस तरह के भी हैं कि जो सिर्फ आप अपनी सर्विसेज दे के भी उनको कर सकते हैं। फिर जिस तरह आजकल मोबाइल का जमाना है, आपके सामने 11 साढ़े 11 करोड़ लोग पाकिस्तान के मोबाइल यूज कर रहे हैं। इसके अलावा इंटरनेट भी यूज हो रहा है यहाँ पे, बाकी चीजें भी हैं। तो आजकल आपके हाथ में अगर मोबाइल है, एंड्रॉइड मोबाइल है, तो समझिए कि पूरी दुनिया आपके हाथ में है। आप किसी भी बिल्कुल। किस्म का कोई चैप्टर, कोई बिजनेस, कोई भी चीज आप ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद आप फिर उसको, काम को या उस चीज को आप फिर दोबारा उसको स्टार्ट करते हैं और वो होती है और वो चलती है। तो देखें, दो काम आपने नहीं करने। एक तो ये नहीं सोचना कि रातों रात मैंने अमीर हो जाना, एक चीज, और बिल्कुल। दूसरी चीज है कि मेहनत आपने जरूर करनी है। तो ये चीजें हैं, ये उसका मकसद था। ये बुक्स के अंदर इस तरह की चीजें हैं। वो डेफिनेटली जो लोग बुक्स को लेंगे, इसको देखेंगे, इसको स्टडी करेंगे, तो डेफिनेटली उन्हें फायदा जरूर होगा। अच्छा मुमताज भाई, ये थोड़ा सा एवेल्युएट कीजिएगा कि इस किताब के अंदर आपने सारे डिजिटल जो बिजनेसेस हैं वो बताए हैं, या आपने इसमें नॉन डिजिटल जो है हमारे रवायती जो बिजनेसेस हैं उनको भी डिस्कस किया है, कि यहाँ इनको मिक्सअप किया है या अलग अलग किया है?
नहीं, उसमें ना देखें, जो डिजिटल टॉपिक है ना वो तो बहुत कम है, लेकिन उसके अलावा फर्ज किया अभी आप एक स्कूल बनाते हैं, उसको बना के आपने स्कूल को चलाना है, उस स्कूल की क्या फिजिबिलिटी है। आप अगर प्रॉपर्टी का काम करना चाह रहे हैं तो उस प्रॉपर्टी के काम को आपने कैसे बिजनेस करना है। पाकिस्तान एग्रीकल्चर मुल्क है, जैतून के हवाले से, सूरजमुखी के हवाले से, इस तरीके से एग्रीकल्चर जो आइडियाज है उसके हवाले से अलग है। पोल्ट्री फार्मिंग के हवाले से अगर आप कोई काम करना चाह रहे हैं तो वो उसके अंदर है। फिश फार्मिंग के हवाले से अगर आप कोई प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं वो उसमें है। कम सरमाए से आपको काम करना चाह रहे हैं वो आइडियाज इसमें है। कौन से ऐसे बिजनेस है जिनके लिए आपको पैसों की जरूरत ही नहीं है वो भी इसमें है। मोबाइल से जुड़े हुए जो काम है वो भी है। ऑनलाइन जो बिजनेस है वो भी है। फीमेल के हवाले से वर्किंग है वो भी इसमें है। तो नियर अबाउट इस बुक के अंदर कोई मैंने तकरीबन, अगर आप उसमें देखें तो मेरे पास कोई तकरीबन 46 आइडियाज हैं। आपने अपने बिजनेस सही। को शुरू करना है तो उस शुरू करने के लिए हमारा दीन इस्लाम क्या कहता है, पार्टनरशिप के मुतालिक क्या चीज है, किस्तों पे काम करने के, अगर आप बिजनेस चाह रहे हैं शुरू करना वो आपने कैसे शुरू करना है। तो इस तरह मतलब बेशुमार ऐसे टॉपिक हैं कि जो आपको मेरी इस बुक के अंदर मिलेंगे। बेहतर। तो नाज़रीन ग्रामी, जैसे कि आपने मुमताज भाई ने बयान फरमाया कि आप इसमें जो है वो डिजिटल जो बिजनेसेस हैं उसके बारे में भी आप इनसे मालूमात ले सकते हैं इस किताब से। इसके साथ साथ जो हमारे रवायती कारोबार हैं उस हवाले से भी इसमें मुकम्मल इंफॉर्मेशन मौजूद है। अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल आपके पास है, आप उसमें से उसको यूज करते हुए कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो मुकम्मल रहनुमाई इस किताब में मौजूद है। तो मुमताज भाई हमारे नाज़रीन की आसानी के लिए ये बता दें कि इस किताब आपकी की जो है वो कीमत कितनी है और ये कौन कौन से बुक स्टॉल्स के ऊपर मौजूद है, और अगर कोई ऑनलाइन इसको परचेज करना चाहता है तो उसके लिए क्या तरीकाकार होगा? जी, उसमें ये है कि ये जितने भी डाइबो के टर्मिनल हैं वहाँ पे ये बुक्स अवेलेबल है। मुल्तान शहर के अंदर 3 जगह पे ये अवेलेबल है, भावलपुर में 1 जगह। अच्छा, अगर कोई ऑनलाइन भी मंगवाना चाह रहा है तो मतलब इसकी कीमत है 600 रुपया। तो एक तो ये है कि हम ठीक। 400 रुपीज में उसको एज एन अकाउंट बुक देंगे। बेसिकली किताब का मकसद पैसे कमाना नहीं है, स्किल्स देना है, नौजवानों के हाथों में ये देना है। देखिए जो गवर्नमेंट है ना वो सबको मुलाजमत नहीं दे सकती, एक चीज। बिल्कुल। दूसरा ये है कि देखिए अगर आप कारोबार शुरू करते हैं तो 4 से 5 लोग उस कारोबार में भी आपके साथ अटैच होते हैं, आप दूसरे लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। तो उस हवाले से थोड़ा सा है, अपने बिजनेस की तरफ आए, अपने बिजनेस की तरफ कोशिश करें। लेकिन जो आप पहली दफा नुकसान करते हैं या आपको लॉस होता है खुदा ना खासा, वो ना आपका नुकसान है ना वो आपके क्राइसिस है, वो बेसिकली तो वो आपका तजर्बा है, जो तजर्बा आपको बिल्कुल। सिखाएगा कि अगली दफा आपको क्या करना है नहीं करना। कुछ मेरा तजर्बा, कुछ आपका तजर्बा, कुछ कारोबारी लोगों का तजर्बा, ये एक चीज ये। दूसरा ये है कि मैंने कुछ प्रोजेक्ट ऐसे शुरू किए कि हम लोग ट्रेनिंग सेशन शुरू करवा रहे हैं। अब जैसे फिश फार्मिंग सही। के हवाले से नहीं है, फिश फार्मिंग शुरू हुई है, केज के ऊपर काम हो रहा है आजकल। थोड़ी जगह के अंदर इस तरह का वो फार्म हाउस बनाते हैं कि वहाँ पे हजारों जो फिश हैं, जो मछली हैं, वो वहाँ पे की जाती है। वो सेक्शन शुरू हो रहा है। फिर इसके अलावा मुख्तलिफ नौजवानों के लिए मुख्तलिफ है। मुल्तान है, मुल्तान के हवाले से ब्लू पॉटरी है, उसका भी हमारा सेशन शुरू हो रहा है। अच्छा, इसी तरह आजकल बहुत सारे घर ऐसे बने जिनकी छतों के ऊपर काम हो रहा होता है, प्लास्टर पैलेस वाला। तो जी उस जी। हवाले से वो सीलिंग का काम है, उसकी भी हम सेशन करवाते हैं। कहने का मतलब है बेशुमार आइडियाज हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है राना मुमताज रसूल के नाम से, जी जी। उसको सही। जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वो मुख्तलिफ, उसके अंदर एक सबसे बड़ी चीज ये हो रहा है कि मैं सक्सेस स्टोरीज भी डाल रहा हूँ कि वो लोग जिन्होंने बिल्कुल स्टार्ट से अपना बिजनेस शुरू किया, कम समय से शुरू किया, अलहमदुलिल्लाह वो सक्सेस स्टोरीज हैं। तो वो भी मोटिवेशन मिलती है। उसके अलावा मुख्तलिफ बिजनेस आइडियाज हैं जो मेरे यूट्यूब चैनल राना मुमताज रसूल के ऊपर अवेलेबल है। अगर आप उसको भी वो करें तो वो भी आपको रेगुलर मिलेंगे। हाँ, अगर आपके पास कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी है और आप भी हमारे साथ ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो हम आपकी भी सक्सेस स्टोरी को वहाँ पे करेंगे। तो उस हवाले से मतलब बेशुमार ऐसे आइडियाज हैं कि जिनके ऊपर काम हो सकता है और हम लोग कर भी रहे हैं। जी नाज़रीन ग्रामी, हम राना साहब की जो आईडी है और जो यूट्यूब चैनल है उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे ताकि आप उससे मुस्तफीद हो सके। और अगर आपके पास कोई सक्सेस स्टोरी है तो वो भी आप इनके साथ जो है शेयर कर सकते हैं। अच्छा मुमताज भाई, आखिरी क्वेश्चन ये है कि आपने डेफिनेटली एक रिसर्च के बाद इस किताब को लिखा है और आप जो जी, है आपके पास इसके हवाले से काफी सारा तजर्बा भी है। आपने अपने जी। तजर्बात की रोशनी में इसको लिखा है, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे नौजवानों को जो इस वक्त जो है वो रोजगार की तलाश में दर दर पे भटक रहे हैं, प्राइवेट जॉब्स की तलाश में, गवर्नमेंट जॉब्स की तलाश में, लेकिन अरसा दराज पे घर बैठे हैं लेकिन कोई कारोबार नहीं कर रहे। तो आप अपने जो है वो अल्फाज में उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या करना चाहिए ऐसे नौजवानों को? अच्छा देखिए, एक तो ये है कि तालीम जो है वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर तालीम को टेक्निकल एजुकेशन बना दिया जाए, स्किल्स वाली एजुकेशन बना दिया जाए तो वो बहुत बेहतर है। पिछले दिनों मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था कि उसके अंदर
जिस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है आजकल, इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम हो रहा है और इसकी जरूरत भी है, पूरी दुनिया में इस तरह के लोग चाहिए। अब उनमें से अगर पाकिस्तान के अंदर 100 लोग ऐसे हैं कि जो वो डिग्री लेते हैं, उस 100 में से 20 लोग ऐसे हैं कि जो उस स्किल को लेते हैं, और बाकी जो 80 लोग हैं वो डिग्री लेते हैं। काइंडली डिग्रियों पे काम ना करें, स्किल्स के ऊपर काम करें, मेहनत करें। जिस डिपार्टमेंट, जिस शोबे के अंदर आप जा रहे हैं, उसका हुनर लें। और जरूरी नहीं है, थोड़ा सा हमारे पाकिस्तान के अंदर ये भी कॉन्सेप्ट है, स्पेशली पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बेटे को डॉक्टर और इंजीनियर की लाइन से हटाएं। हमारी ये कोशिश होती है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरा बच्चा इंजीनियर बने, तो काइंडली टेक्निकल एजुकेशन की तरफ आए। इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज्यादा डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, तो जो टेक्निकल स्किल्स हैं उनकी तरफ लेके आए अपने बच्चों को। जो आज के दौर की जो मोबाइल्स की जो मतलब 5G 6G की टेक्नोलॉजी आ रही है, इन टेक्नोलॉजीज के अंदर लेके आए। और स्पेशली वो लोग जो कम पढ़े लिखे हैं वो इस चीज में ना है कि मेरे पास तालीम नहीं है। आप जितने भी पूरी दुनिया के जो बिलियन, जो मिलियन वाले जो लोग हैं, जो 100 रिच अमीर तरीन दुनिया के आदमी, उन सबको देख लें कि वो सारे डिग्रियों के साथ नहीं है। अगर इस तरह की बात होती, जितने भी प्रोफेसर थे वो सारे इस वक्त दौलतमंद होते। तो काइंडली टेक्निकल एजुकेशन की तरफ आए, लोगों को भी रोजगार दें, अपने लिए भी रोजगार करें और अपनी जिंदगी के अंदर तरक्की करें। जी बिल्कुल। आपकी बात से मुझे जो है वो डॉक्टर अफान कैसर साहब की बात याद आ गई, जो आपके मुल्तान शहर से ही जो है उनका ताल्लुक है। तो उन्होंने ये जो डॉक्टर्स के हवाले से काफी सारे उन्होंने जो है अच्छी गुफ्तगू की है और उनकी बड़ी वीडियोस भी वायरल हुई हैं। तो उन्होंने भी यही गुजारिश की थी कि खुदारा अपने जो बच्चों को जो है वो अभी डॉक्टर ना ही बनाए तो बेहतर है, क्योंकि जो इस फील्ड की जो सूरत हाल है वो बड़ी ही जो है वो तशवीशनाक हद तक अभी गिर चुकी है। तो थैंक यू सो मच राना मुमताज रसूल साहब, आपने हमें मुल्तान से ज्वाइन किया और हमारे नाजरीन को जो है वो अपनी किताब का तारक भी उनके सामने रखा और अपनी कीमती राय जो है वो अपने शेयर की। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपको अपनी लाइव ट्रांसमिशन में जो है वो हम बुलाते रहेंगे और आपके तजर्बात से अपने नाजरीन को जो है वो आगाह करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।